बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। 1977 में कृष्णा अय्यर ने यह बात बोली थी, जस्टिस अय्यर ने यह बात बोली थी। दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसा केस है जिस केस में पिछले 5 साल से ना तो ट्रायल हुआ है और ना ही बेल दी गई है। दोस्तों, ये केस उमर खालिद का है, जो जेएनयू के एक स्टूडेंट थे, जो दिल्ली राइट केस में, दिल्ली दंगे केस में पिछले 5 साल से बिहाइंड द बार्स है और अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हो पाया है और साथ साथ उनकी जमानत बार बार रिजेक्ट की जा रही है। तो क्या हम अभी भी कहेंगे दैट बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन? दोस्तों, आपके देश में एक और लीगल प्रिंसिपल काम करता है जो आपकी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का आधार है, और वो ये दैट एवरीवन इज ट्रीटेड एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। दोस्तों, क्या उमर खालिद, जिसको लगातार 5 साल से जमानत डिनाई की जा रही है, क्या हम कह सकते हैं दैट पर्सन इज ट्रीटेड एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी? एक्चुअली में दोस्तों, उमर खालिद पर यूएपीए लगा हुआ है और यूएपीए में कंप्लीटली डिफरेंट लीगल प्रिंसिपल पर, कंप्लीटली डिफरेंट लीगल फिलॉसफी पर सुनवाई या कार्रवाई होती है। इसमें अ पर्सन इज ट्रीटेड एज गिल्टी अंटिल ही हिमसेल्फ प्रूव इनोसेंट। ऐसा कुछ प्रावधान है जो इस पूरे के पूरे कानून को संचालित करता है, जो किसी भी व्यक्ति को बेल मिलना लगभग नामुमकिन कर देता है। यूएपीए के कानूनों के मुताबिक जुडिशरी या जज किसी भी व्यक्ति की बेल को डिनाई कर सकते हैं सोलली बाय गोइंग थ्रू द पुलिस रिपोर्ट। दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट एक अनटेस्टेड एविडेंस है, अनटेस्टेड एविडेंस, और खास तौर से हम कह सकते हैं ऐसे पॉलिटिकली सेंसिटिव मामलों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कितनी इंपार्शियल होगी, इस पर हमेशा एक संशय बना रहता है। लेकिन उस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बेल डिनाई किया जा सकता है, ऐसा इस कानून में लिखा हुआ है। और पुलिस बार बार अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से जुडिशरी पर यह प्रेशर डालती है कि बेल को डिनाई कर दिया जाए, और बेल बार बार पिछले 5 सालों में डिनाई हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि इस केस में, उमर खालिद केस पे अभी तक ट्रायल की शुरुआत भी नहीं हुई है। क्या हम अभी भी कहेंगे दैट बेल इज अ राइट और बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन? या फिर हम ये कहेंगे एनीवन और एवरीवन शुड बी ट्रीटेड एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी? या फिर हम ये कहेंगे दैट द प्रोसेस ऑफ अवर लीगल सिस्टम इज इटसेल्फ अ पनिशमेंट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप क्या कहेंगे।